हेलो एवरीवन। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सुशांत सिंह राजपूत वाली न्यूज़ सुनी। अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये सच है या झूठ है, लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है और सबको सोचने के लिए मजबूर करेगी ये बात कि क्या सच में सक्सेसफुल होना, रिच होना, फेमस होना ही आंसर है लाइफ के लिए। मैंने दूसरी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं इसको रीशूट कर रहा हूँ। रीज़न क्या है कि शायद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी ऑल शुड डिस्कस इट सीरियसली। और द टॉपिक इज़ द ग्रोइंग केस ऑफ डिप्रेशन इन टीन्स। यूथ में जो डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, हम क्या कर रहे हैं, इस पे सवाल उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि हर 5 में से 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं, दैट मीन्स 40 to 60% बच्चे ऐसे हैं जो माइल्ड से सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन से कभी ना कभी जूझते रहते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? ये जो हंसने खेलने की उम्र है, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल, इस उम्र में डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम कहाँ से आ जा रही है? तो इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा है। मैं लोगों को अवेयर भी करता हूँ, पेरेंट्स को अवेयर करता हूँ, स्टूडेंट्स को अवेयर करता हूँ और आज आपको भी अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि डिप्रेशन इज़ अ रियल प्रॉब्लम। इट हैपेंस टू बेस्ट ऑफ अस। बहुत सक्सेसफुल लोग, बहुत रिच लोग, बहुत फेमस लोग, कुछ साल पहले रॉबी विलियम्स ने आत्महत्या कर ली, उससे पहले अलेक्जेंडर मैक्वीन ने आत्महत्या कर ली थी। अलेक्जेंडर मैक्वीन बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर थे। रॉबी विलियम्स को कौन नहीं जानता। ये अमीर लोग थे, बड़े लोग थे, फेमस लोग थे, इनके पास बड़े बड़े घर थे। चेस्टर बेनिंगटन ने आत्महत्या कर ली। क्या नहीं था इन बंदों के पास? सब कुछ तो था लाइफ में। फेमस थे, रिच थे, समझ रहे हैं? हर वो चीज़ थी जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को डिफाइन करती है आज की दुनिया में। लगभग सब कुछ उनके पास था। फिर ऐसा क्या हुआ कि जीने की उम्मीद ही छोड़ दी? द लाइफ बैलेंस जो है ना बच्चे, जब लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। ऐसे हजारों केस हैं जो रोज होते हैं। कई स्टूडेंट हैं, कई यूथ हैं, कई और लोग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? द लीडिंग कारण जो है बच्चे, वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक ऐसा कारण है जिसके बारे में अभी भी इनफ बातें नहीं हो रही हैं। लोग इसे प्रॉब्लम की तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे इसके लिए। हजारों बच्चे पूरी दुनिया में रोज आत्महत्या कर लेते हैं, और अगर जो आत्महत्या नहीं भी कर रहे तो डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, होपलेस हो चुके हैं, लाइफ बस जैसे तैसे जी रहे हैं, अपने पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर पा रहे। एंड नॉट इनफ इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इट, नॉट इनफ इज बीइंग डन अबाउट इट। लेट्स टॉक इट आउट। और सबसे बुरी बात यह है कि 80% लोगों को पता ही नहीं है कि यह डिप्रेशन है। वो उसको नॉर्मल सैडनेस समझ के इग्नोर करते जाते हैं। अब जब हम बात करेंगे यूथ की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यों है डिप्रेशन। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है ओवर एक्सपेक्टेशन, फियर ऑफ फेलियर। प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में हर लोग सबसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, और ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। अब अगर एक स्टूडेंट है तो उससे सब उम्मीद करते हैं कि 90% अबव तो लाएंगे ही लाएंगे, और अगर 90 भी ले आए तो उम्मीद करते हैं 95 लेके आएंगे। 95 में भी खुश नहीं है कुछ, तो 99 चाहिए, हर टेस्ट में चाहिए, हर एग्जाम में चाहिए। कैसे होगा ऐसा? टीचर्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, पेरेंट्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, पूरा का पूरा समाज प्रेशर डाल रहा है। एक 15, 16, 17 साल के बच्चे की हिम्मत ही तोड़ देते हैं, उम्मीद ही तोड़ देते हैं। गलत है ये, बिल्कुल गलत तरीका है। ये जो प्रेशर बेस्ड सिस्टम है, मार्क्स बेस्ड सिस्टम है, इट शुड चेंज। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने टैलेंट हम खो देंगे। अनफेयर है ये सिस्टम। हम बच्चे को इवैल्यूएट नहीं करते उसके रियल टैलेंट के बेसिस पे, हम बस इस बात पे ध्यान देते हैं कि एक कागज के टुकड़े के ऊपर मार्क्स कितने आए हैं उसके, और ज्यादा कोई बदलाव भी नहीं आ रहा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। लोगों को सिखा रखा है कि बीइंग रिच, बीइंग फेमस, हैविंग फास्ट कार्स, अच्छी लाइफस्टाइल, यही सक्सेस है। बैलेंस लाइफ जीना सिखा ही नहीं रहे ना हम बच्चों को। और जब नहीं सिखाएंगे तो यूथ को ऐसी प्रॉब्लम्स तो आएंगी।
सबसे पहली बात यह है कि मैं सबसे पहली बात पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, कंपैरिजन इज नॉट मोटिवेशन। कंपेयर करना छोड़िए अपने बच्चे को। अब जिनके भाई बहन हैं अगर सक्सेसफुल हैं तो छोटे भाई बहनों पे ट्रेमेंडस प्रेशर है कि अच्छा करो, भैया जैसा बनो, दीदी जैसा बनो। अच्छा, जो बड़े भाई बहन हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि तुम नहीं करोगे तो ये क्या बनेंगे। अब इस प्रेशर के अंदर क्या है, बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर पाता, अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर ही नहीं कर पाता। ये रियल प्रॉब्लम है। हम मोटिवेट करने के बदले प्रेशराइज करने पे भरोसा रखते हैं। कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे प्रेशर में भी अच्छा कर लेते हैं, तानाशाही से भी अच्छा कर लेते हैं, रिजल्ट सब नहीं कर सकते। ये डेलिकेट माइंड्स होते हैं, इनको प्रॉपरली आपको ट्रेन करना पड़ेगा। एक तो हम इनके मन में पहले से ही डर घुसा देते हैं, ठीक है, एग्जाम्स टफ हैं, ये हैं वो हैं, सक्सेसफुल नहीं होगे तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, आईआईटी में नहीं गए तो क्या होगा, डॉक्टर नहीं बने तो क्या होगा। हजारों डर उनके मन में डालते रहते हैं। और ये डर स्टार्ट कहाँ से होता है, ये बहुत बचपन से स्टार्ट हो जाता है ये डर। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अंधेरे से अब तक डर लगता है। कारण ये है वहाँ भूत है, ये है वो नहीं है। कारण ये है कि बचपन में हो ना हो आपको किसी ने डराया है कि बेटा सो जाओ, अंधेरा जैसे ही हुआ बेटा सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। अब ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई चीज है। अब तक भूत दिखाई दे रहा है, अब तक अंधेरे से डर रहे हैं। लोग करते हैं ऐसा, सोचते हैं फियर से बच्चा मोटिवेट हो जाएगा। नहीं, फियर से बच्चा कभी भी मोटिवेटेड नहीं होता। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। सेम चीज मेरी डॉटर के साथ हुआ था। 4-5 साल की मेरी बच्ची है, उसके साथ क्या हुआ कि उसको भी लोगों ने डरा दिया कि अंधेरे में भूत होता है। तो अंधेरे में भूत होता है तो एक दिन मैं उसको अंधेरे में जब जा रहे थे हम, वो डर गई। उसने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां भूत है। मैं 1 हफ्ते तक लगातार किसी न किसी बहाने से उसे किसी न किसी अंधेरे कमरे में लेके जाता था कि बेटा चलो मेरा मोबाइल वहां रह गया, या बेटा आपकी टॉय वहां रह गई है चलो। और धीरे धीरे उसको समझाना स्टार्ट किया कि देखो बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। लाइट ऑन किया, देखो बेटा कोई भी नहीं है। ये देखो लाइट बंद, ये तो अंधेरा हो गया। जब लाइट नहीं होती तो अंधेरा होता है, भूत भूत कुछ नहीं होता। 15 दिन लगे इस एक्सरसाइज को, लेकिन 15 दिन के बाद उसको ये बात समझ आ गई कि अंधेरे में कुछ भी नहीं होता। अंधेरा तब होता है जब लाइट नहीं होती, दैट्स ऑल। भूत भूत कुछ नहीं होता। और अगर आज आप उसको जाके डराने की कोशिश करोगे, आज आप जाके उसको कहोगे ना कि वहां भूत होता है, तो कहते हैं भूत भूत कुछ नहीं होता, ये बस बड़ों की साजिश है छोटे बच्चों को डराने की। जब हम बच्चे के मन में एग्जाम का फियर भर रहे हैं ना, सक्सेस का फियर भर रहे हैं ना, तो हम यही तो कर रहे हैं उसके साथ। डराए जा रहे हैं, उसको डराए जा रहे हैं। उसको एग्जाम से डर लग रहा है, वो पढ़ना एंजॉय ही नहीं कर पा रहा, तो डिप्रेशन में तो जाएंगे ना। परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं बच्चे को। कई पेरेंट्स तो पीट देते हैं बच्चे को पकड़ के। अरे वो आपके रिमोट थोड़े ही है कि बैटरी नहीं चल रही तो 2 बार ठोका और रिमोट चलना स्टार्ट हो गया। अरे बच्चे हैं, समझाना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। फ्रेजाइल माइंड्स हैं। अरे अभी अभी तो उन्होंने दुनिया देखनी शुरू की है, आप ज्यादा मैच्योरिटी कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनसे। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू बी मैच्योर इनफ टू हैंडल एवरीथिंग। और एक बात जो मैं टीचर्स से भी कहना चाहूंगा वो ये है कि एज टीचर्स हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ पढ़ाना हमारा काम नहीं है, इन बच्चों को मेंटली स्ट्रांग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हाउ टू हैंडल फियर, हाउ टू हैंडल फेलियर, ये भी सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो 16-17 साल, 15 साल, 10 साल के बच्चे हैं, ये फ्यूचर हैं हमारा। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात ये है, टीवी, सोशल मीडिया, इन सब ने भी ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है सब पेरेंट्स की। पेरेंट्स को अब सिर्फ बच्चा ऐसा नहीं चाहिए जो स्टडीज़ में अच्छा हो, उसको डांस भी आना चाहिए, उसको सिंगिंग में आनी चाहिए, वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी जाए, वो यहाँ भी जाए वहाँ भी जाए, मतलब सब कुछ करे। बच्चा ना हुआ सुपर ह्यूमन हो गया। अब कई बच्चे ऐसे हैं, बच्चे को नहीं डांस पसंद, ज़बरदस्ती डांस स्कूल में डाल रखा कि नहीं मेरा बच्चा भी टीवी पे आएगा। अरे बच्चे हमारे अधूरे सपने को पूरे करने के जरिए थोड़े ही हैं। एक और मेजर कारण जो है जिसकी वजह से आजकल के यूथ डिप्रेस्ड हैं, वो है एब्सेंस ऑफ द कोपिंग मैकेनिज्म। हम बच्चों को सिखा ही नहीं रहे शायद कि बेटा फेलियर कैसे हैंडल करना है। और इसके पीछे ओवर पैम्परिंग भी रीज़न है। या तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रख रहे हैं बच्चे को, डिसिप्लिन के नाम पे धमकाए जा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार में रख रहे हैं, बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, बच्चे को सिखाते ही नहीं कि फेलियर कैसे हैंडल करना है। और ये कितनी मुश्किलें क्रिएट कर सकता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मैं अपनी डॉटर के साथ कभी कभी लूडो खेलता हूँ।
तो मैंने नोटिस किया कि जब तक वो जीत रही होती थी वो बहुत खुश रहती थी, और जैसे वो हार जाती थी तो पहले दिन तो वो थोड़ी दुखी हुई और धीरे धीरे ये दुख उसका एंगर में कन्वर्ट होने लग गया। अगर वो हार जाए तो चिड़चिड़ाना स्टार्ट कर दे, गुस्सा करना स्टार्ट कर दे। फिर मैंने उसको बिठा के समझाना स्टार्ट किया कि बेटा, अगर आप हमेशा खेलोगे, हमेशा जीतोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। कभी कभी हम हारते भी हैं, और जब हम हारते हैं तो हमें एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। टाइम लगा मुझे, 10 दिन का समय लगा उसको धीरे धीरे ये बातें समझाने में। और अब क्या होता है, अगर वो किसी भी गेम में हार जाती है तो उसका जवाब ये होता है कि नेक्स्ट टाइम पापा मैं आपको ज़रूर हराऊंगी। हमें ये चीज़ सिखानी पड़ेगी, बहुत अर्ली एज से बच्चों को सिखानी पड़ेगी कि फेलियर इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हजारों किताबें इसके बारे में लिखी गई हैं, कई मूवीज बनाई गई हैं इसके बारे में, लेकिन इसको हम इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ये बच्चे ग्रो नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं ये आगे जाके कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब एक बच्चे को ये समझ नहीं आता कि कैसे फेलियर हैंडल करना है, कैसे रिजेक्शन हैंडल करना है, वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आई तो आईआईटी में जाके भी वो दुखी रहते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाके भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि वो फेलियर हैंडल ही नहीं कर पा रहे। एक टेस्ट में खराब नंबर आ गया, डिप्रेशन में चले गए। किसी ने ना बोल दिया, प्रपोज किया किसी ने, उसको ना बोल दिया किसी ने, तो वो भी हैंडल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन तो उसको हैंडल करना नहीं आता ना। बचपन से तो आपने उसको सिर पे बिठा के रखा, जो चीज मांगा सब दे दिया, इतना प्यार किया, कभी सीखा ही नहीं कि रिजेक्शन क्या होता है। तो ऐसे लोग कभी भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा ना उनको। जब जॉब में उनको पहली प्रॉब्लम आएगी, दे विल ब्रेक डाउन, दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू हैंडल इट। और ये छोटी उम्र से ही डालना पड़ेगा आपको बच्चे में। आपको भी समझना पड़ेगा, बच्चे को भी समझाना पड़ेगा कि फेलियर इज अ पार्ट। उससे फेस करो, हैंडल करो। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूं। आई हैव फेस्ड रियल डिप्रेशन इन माई लाइफ एंड आई एम थैंकफुल दैट आई ओवरकेम इट। ये 2009-2010 के आसपास की बात है। मेरा इंस्टीट्यूट बिल्कुल पीक पे था, बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, सब कुछ सही होता था। तो क्या होता है, जब कंपटीशन होता है तो लोग अनफेयर मीन्स भी अपनाते हैं। तो मेरे कई सारे कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया, मेरे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाना स्टार्ट किया, बच्चों को भड़काना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, मेरे बैच के जो टॉप 10 के बच्चे थे, सबसे पहले उन्होंने उनको टारगेट करना स्टार्ट किया। उन टॉप 10 बच्चों को बहला फुसला के, डिस्काउंट दे के, कुछ ना कुछ करके मेरे बैच से ले गए। 11 से जब वो 12th में जा रहे थे, मेरे बैच से उनको ले गए। और लेकिन टॉप 10 बच्चों में से 9 बच्चे गए, जो 10वां बच्चा था, मतलब 1 से लेके 9 रैंक तक जो आते थे जनरली बच्चे, वो उनको ले गए। लेकिन जो 10वां बच्चा था वो मेरे बैच में रह गया। फिर उन्होंने अगले स्टेप में क्या किया, जब इन बच्चों को ले गए उसके बाद इसको दिखा दिखा के पूरा का पूरा बैच ही साफ कर दिया। आप ये समझो कि जब मैं 11 से 12th वाली बैचेस मैंने स्टार्ट किए तो मेरी स्ट्रेंथ घट के 20% पे आ गई थी। मैं जितने बच्चे पढ़ा रहा था उससे 20% पे आ गई। पर मेरी हिम्मत नहीं टूटी। मैं पहले दिन क्लास में गया, पूरी की पूरी क्लासेस खाली दिख रही हैं, स्टाफ का तो चेहरा उतरा पड़ा था, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ाते हैं। पढ़ाया उस साल, जम के पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया। धीरे धीरे बच्चे वापस आना शुरू हो गए। फिर भी स्ट्रेंथ जो थी 50% तो गायब ही हो गई थी। उस साल बहुत मेहनत की, अगले साल भी बहुत मेहनत की। रिजल्ट ये आया कि जो वो 10th स्टूडेंट मेरे पास रह गया था वो उन सारे बच्चों से बेटर रैंक लेके आया। जो मेडिकल वाले बच्चे मेरे पास रह गए थे उनमें से स्टेट टॉपर निकल के आया। जब रिजल्ट आया, आई गॉट माई ग्लोरी बैक। लेकिन तब एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई। जिस साल हमने इन सब से फाइट करके सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया, उस साल मेरी की पूरी टीम बिखर गई। मेरी टीम के मन में लोगों ने इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स डाल दी थी कि उसके बाद टीम ही खत्म हो गई। पूरी की पूरी टीम रातों रात गायब। मैं फिर टूट गया, फिर सारी हिम्मत खत्म। क्योंकि एक बार तो लड़ चुका ना, मैं बाहर वालों से तो लड़ चुका था, अब अपने अंदर वालों से कैसे लड़ूंगा। मैंने सोचा वर्थ ही नहीं है शायद। मैंने कोटा में बात करी, मेरे जानने वाले लोग हैं, ऑफर्स आते रहते थे। मैंने कहा कि मुझे जॉब देखनी है, मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपको एक फॉर्म भेज रहे हैं, डाउनलोड करो, फिल करो, भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मेलिटी है, आप जब ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। मैं बहुत दुखी हो गया था, कुछ अच्छा नहीं लगता था क्या है, इतने सालों से मेहनत की, ब्रांड बनाया, नाम बनाया, इतनी मेहनत की, बेस्ट रिजल्ट दिया है, फिर भी ये हालत है, क्या फ़ायदा इन सब का। आई वॉज इन डिप्रेशन। अच्छा ही नहीं लगता था कुछ। घर आता था, घर वालों से बात नहीं करता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था, जिम जाना छोड़ दिया।
सब कुछ बुरा बुरा सा लग रहा होता था, कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा था। फॉर्म मैंने डाउनलोड किया, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं बेड पे लेटा हुआ था, फॉर्म डाउनलोड किया, टीवी पे कोई मूवी आ रही थी, मैं ध्यान तो दे नहीं रहा था पर मूवी आ रही थी। मूवी के बीच में ब्रेक आया। जब ब्रेक आया, उस ब्रेक में जब दूसरी मूवी के प्रोमोज आते हैं तो एक मूवी का प्रोमो आया जिसमें डेंजल वाशिंगटन ने बस एक लाइन कहा, यू डिड नॉट मेक मी सो यू विल नॉट ब्रेक मी। और पता नहीं ये शब्द सुनते ही कितनी ज़्यादा हिम्मत अंदर से आ गई। मैंने कहा आज अगर मैं ये शहर छोड़ के जाता हूं तो जिंदगी भर लोग कहेंगे कि देखो अभिषेक को हमने यहां से भगा दिया। दे विल विन। सिर्फ एक लाइन, वो भी किसने बोला? टीवी के अंदर के एक इंसान ने बोला जो मुझे जानता भी नहीं। और उस एक सेंटेंस ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत भर दी कि मैंने दोबारा टीम बनाई, दोबारा गॉट माई बैक माई ग्लोरी एंड मेड अगेन एवरीथिंग व्हाट एवर वी लॉस्ट, सब कुछ दोबारा बना लिया। हिम्मत मिल जाती है अगर कोई थोड़े से भी पॉजिटिव वर्ड्स हमारे दिमाग में डाले, हिम्मत मिलती है, काफी होता है। एक व्यक्ति का भरोसा भी काफी होता है। जब कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जब कोई यूथ डिप्रेशन में है, परेशान है, हमें उसे और प्रेशर में नहीं डालना है कि बेटा करो करो करो, पढ़ो पढ़ो, रैंक लाओ, इसके बराबर लाओ, ऐसे करो वैसे करो। नहीं, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। हमें उसकी हिम्मत बढ़ानी है, और अगर हम उसकी हिम्मत बढ़ा पाए तो ट्रस्ट मी, दे विल डू अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ। मैंने 60% वाले बच्चे को बाद में जाके आईएएस क्वालिफाई करते हुए देखा है। मैंने सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट के बाद बच्चों को डॉक्टर बनते हुए देखा है, जिनसे कोई उम्मीद नहीं लगाता था, वो भी अच्छा करके गए हैं। लोग कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, दे हैव सुपर पावर्स। लेकिन जब हम अपने एक्सपेक्टेशंस का बोझ उनके ऊपर डाल देते हैं, आपको एक और बात बताता हूं। सपोज करिए उसेन बोल्ट दौड़ रहा है। अब आपने क्या किया? आप उसके साथ रेस लगा रहे थे, ठीक है, उसेन बोल्ट जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है, इज वेरी फास्ट। उसके बाद हमने क्या किया? दोबारा रेस स्टार्ट करी, लेकिन इस बार उसेन बोल्ट के पीठ पे हमने एक 10 किलो का बैग भी बांध दिया। हो सकता है इस बार भी वो जीत जाए। फिर हमने 20 किलो का बैग बांध दिया, फिर 30, फिर 40। अब पता चला वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, दौड़ना तो दूर की बात है। इस बार आप जीत जाएंगे। यही तो होता है जब हम एक स्टूडेंट के ऊपर ये बोझ डालना स्टार्ट करते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ओवर केयर, ये सारी चीज़ें जब हम उन पर डालना स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं ला पाते। धीरे धीरे वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और कई बच्चे तो एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, बच्चों को समझाना पड़ेगा। पहली बात कि सक्सेसफुल होना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाएगा। हमें उन्हें यह सिखाना है कि सक्सेसफुल अगर होना है तो हमें अपने अटेम्प्ट्स को अच्छा करना पड़ेगा, हमारे अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमें अपने एफर्ट्स को ऐसा करना है कि हम आगे बढ़ सकें लाइफ में। उनको रिजल्ट की चिंता करना मत सिखाइए, उनको सिखाइए कि ज़रूरी है कि आप अपना 100% दें, और 100% देने के बाद भी अगर नहीं होता तो दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। एंजॉय इट। लाइफ इज नॉट अबाउट सक्सेस एट वन गोल, पॉसिबल नहीं होता। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में लोगों को मेंटल हेल्थ से लेके अवेयरनेस बहुत कम है। खास करके इंडियन पेरेंट्स को लगता है डिप्रेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। अगर ये पढ़ नहीं रहा है, इसका मन नहीं करता पढ़ने का, ये बस शैतानी कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, कुछ साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट था। ही वॉज गुड एट स्टडीज, क्लास 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, भाई बहन भी अच्छी पोजिशंस पे थे, तो ही वॉज परफॉर्मिंग गुड। कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी नीचे जाना शुरू हो गई, और उसके बाद मैंने देखा कि और भी कई सारी ऐसी आदतें हो गई, जैसे क्लास में ध्यान ना देना, कभी कभी क्लास स्किप कर देना, क्लास में भी आना तो चुपचाप बैठे रहना, डाउट्स नहीं लेना, ऐसे सारे के सारे सिम्टम्स थे। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया। मैंने कहा कि मुझे लगता है ही इज़ गोइंग इन अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ हिम। तो उसके पापा ने कहा, अजी डिप्रेशन कुछ नहीं है, अभी 2 झापड़ मारूंगा और ये ठीक हो जाएगा, बस शैतानी कर रहा है, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, आजकल पढ़ना नहीं चाह रहा ये। मैं शॉक्ड हो गया। मुझे हैरानी हुई कि इतने पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं कि 2 झापड़ मारूंगा और डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। और अगर आज में सच में ऐसा पावर है तो वाह, फिर हमें डॉक्टर्स की क्या ज़रूरत है? हर बीमारी का इलाज कर दो। डिप्रेशन है 2 झापड़, किसी को कैंसर हो गया 4 लाते हैं, कोरोना हो गया भाई गला दबा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक हो जाएगा इंसान। ऐसे नहीं होता। डिप्रेशन इज रियल प्रॉब्लम,
हो जाता है। आप सबको अवेयर रहना पड़ेगा, एज अ टीचर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज तो नहीं आ रहा। एज अ पेरेंट भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं बच्चे के बिहेवियर में अचानक से चेंज तो नहीं आया। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको दोस्त जो हैं, आपको उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नोटिस करो ना कि बिहेवियर में चेंज आ रहा है क्या, और कैसे बिहेवियर चेंज आते हैं वो भी बताता हूं। अचानक से आप देखेंगे वो गुमसुम रहने लग जाएंगे, या तो वो बहुत सोने लग जाएंगे, या चुपचाप रहेंगे, अकेले रहेंगे। ठीक है, आप देखेंगे अचानक से जिन चीजों में उनको इंटरेस्ट आता था, इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा, हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा जो होता है, हो सकता है उसके पीछे भी डिप्रेशन हो। लोग प्रिटेंड करते हैं। हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारे आसपास के लोगों को, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमें ध्यान देना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाता है तो उसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहला आपको ये काम करना है, उन पे और ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। 80% केसेस में इट हेल्प्स। अगर आपके बच्चे के मार्क्स नहीं आए ना, आप उसको बुला के बस इतना कह दोगे ना कि बेटा कोई बात नहीं, एक टेस्ट था, कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है आप अगले टेस्ट में अच्छा कर सकते हो, और उसको साथ बैठ के डिस्कस करेंगे ना अगर कि क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, और वो आपको रीज़न बताए और आप उसके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, तो आप अगली बार देखेंगे तो बच्चा पक्का अच्छा करेगा। आपको समझना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। इट्स अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इन होल वर्ल्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड। पेरेंटिंग के तरीके बदलने पड़ेंगे, पढ़ाने के तरीके बदलने पड़ेंगे, इवैल्यूएशन का मेथड बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड। अब सपोज कीजिए किसी को डिप्रेशन सच में हमने डिटेक्ट कर भी लिया कि डिप्रेशन है, तो हमेशा मोटिवेशन कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। समटाइम्स वी नीड टू टेक प्रोफेशनल हेल्प। एक तो इंडिया में क्या होता है, अगर कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए तो लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं कि ये तो पागल हो गया। आपको एक बात बताऊं, आपकी अगर उंगली में दर्द होगा ना तो आपको पता चलेगा कि मेरी उंगली में दर्द है। अगर आपकी हड्डी टूट जाएगी ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी हड्डी टूट गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ के साथ ये है कि इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसको क्या हुआ है, नहीं पता चलता। इसीलिए हमें अवेयर करना है, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो हेल्प मांगने में कोई शर्म थोड़ी है। टेक प्रोफेशनल हेल्प। 70-75% में दवाइयों की भी जरूरत नहीं होती। राइट टाइप ऑफ काउंसलिंग, राइट टाइप ऑफ मोटिवेशन, राइट टाइप ऑफ सपोर्ट सिस्टम हेल्प्स। लेट्स डेवलप दैट। अगर आप भी एक टीन हैं, अगर आपको ये समझ आता है, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, टॉक टू अस, टॉक टू योर पेरेंट्स। अरे कोई नहीं सुनता, मैं सुनूंगा, डिस्कस करते हैं ना, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। और अगर आप पेरेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए, आपको लगता होगा कि मैं क्या आपको सिखाऊंगा पेरेंटिंग। मैं सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस एक प्रॉब्लम के लिए अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और सुनिए, हो सकता है पुराने ज़माने में पुराने तरीके काम कर गए। लोग कहते हैं जी हमारे माँ बाप ने हमें खूब मारा पीटा, देखो हम आज सक्सेसफुल हो गए। वो पुराने मेथड्स थे, तभी इतनी फ्रेजाइलिटी नहीं थी। अब के बच्चे थोड़े फ्रेजाइल हैं, सेंसिटिव हैं। वो एनवायरनमेंट के कारण, सोसाइटी के कारण, कई सारे फैक्टर्स के कारण है। और इनसे अगर हमें स्ट्रांग बनाना है तो हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आप टीचर हैं तो एक बात याद रखिए, बच्चे की हिम्मत मत तोड़िए। वो नंबर कम ला रहा है, उसको तरीका तो बताइए नंबर कैसे ज़्यादा आएंगे। इंटरेस्ट तो जगाइए सब्जेक्ट में, नंबर आने लगेंगे। ये छोटे बच्चे हैं, इनकी केयर करनी पड़ेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिए, फेलियर पार्ट ऑफ सक्सेस होता है। जो भी इंसान दुनिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, उनके पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं बीइंग अनसक्सेसफुल की। आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जिससे आपकी लाइफ डेंजर में पड़े। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सीक आउट हेल्प, देयर इज़ नो शेम इन दैट। आई होप यू ऑल विल बी गुड, आई होप यू विल ऑल विल बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।